हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं शाम को रीडिंग दूंगी, तो गाइज़ मैं शाम की रीडिंग दे रही हूँ आप सबको। एंड आज इस रीडिंग में जो हम देखने वाले हैं वो सारी बातें जो है आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। दिखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। आज इस रीडिंग में हम वो भी कवर करेंगे। पिछली रीडिंग में मैंने छोड़ दिया था, है ना। तो आज इस रीडिंग में ना हम दोनों की बातें करने वाले हैं, दोनों की एनर्जी को देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा रिंग जो है ना, मेरा रिंग का पहनने का टाइम जो है ना मंडे है, तो मैंने मंडे को ये रिंग मेरी पहन ली है। और कैसी लग रही है आपको बताना ज़रूर। एंड गाइज़, आप लोग भी ये रिंग बनवा सकते हैं अपने जो भी पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या करियर में, हेल्थ में, है ना, ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्ट होना है तो यस, आप ये रिंग वियर कर सकते हैं। ठीक है, ये रिंग सिर्फ मेरे पास मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। ठीक है, तो आपको महीना दिन लगता है इस रिंग को बनने में, महीने दिन लगता है। सोचो, एक रिंग बनने में महीना दिन का टाइम लगता है, तो कितना क्या क्या कुछ किया जाता होगा इस रिंग को बनाने के लिए। तो ये जो रिंग है ना, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड्स, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कार्ड लगा देते हैं। यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। रखते हैं कार्ड यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल टेन ऑफ कप्स। ओके, यह है मेरे पास जजमेंट का कार्ड। यह है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ है हर्मिट का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड मेरे पास यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। यानी कि सारे साइन, सारी राशियाँ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डन। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स को मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज सुबह की रीडिंग आपको नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आज मैं कहीं गई थी। ठीक है, कहीं गई थी, तीर्थ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी जगह। वो सारी स्टोरी जो है ना आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी। मैंने आज ब्लॉगिंग किया है। देखो, मुझे ब्लॉगिंग करने का ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैंने आज ब्लॉगिंग किया है फर्स्ट टाइम। एंड आपको वो ब्लॉगिंग जो है ना मेरे रूही की रसोई चैनल पे देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग हुई है, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखना। ठीक है, और अच्छी लगी तो बताना। मैं डेली ब्लॉगिंग आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आऊँगी। ठीक है, जिसमें आप कुछ सीखेंगे भी। ओके, बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बातें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे ना, वो बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़रूरी है वो बातें सुनना। आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ना उसके बारे में ना बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही उसके बारे में कुछ सोच रखा था। मैंने सोच रखा था उसके बारे में कुछ ना कुछ मैंने सोचा था, जो कि मैं तुमसे भी नहीं कह रहा था।
लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या होता है उसको देख करके। यार चीज़ें बड़ी मतलब अटपटी सी लगेंगी तुम्हें भी, और तुम ये सोच नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं क्या ये तुम्हारे साथ भी हो रही हैं। तुम इससे रिलेट करना। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान सा रहता हूँ। और अंदर से परेशानी जो है ना मेरी, एक होता है ना कि बेचैनी होती है, मुझे क्रेविंग होती है उसके लिए। और मेरा मन करता है कि मैं उसकी तरफ भागूं 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 भागूं, ऐसे वाला मन जो है ना मेरा होता है। मैं उसकी तरफ जो है ना अपने कदमों को बढ़ाने से रोकना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मेरे मन में बस उसके लिए ना रोमांटिक सी फीलिंग्स हैं। मैं उसके लिए रोमांटिक सी फीलिंग्स रखता हूँ। मैं उसके लिए कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने मन को, अपने दिल को समझा रहा हूँ। अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आता। रिश्ते को आगे लेके जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आइडिया नहीं लग रहा है। यार रिश्ता जो है ना ये कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं क्या कहूँ अपने मन से, अपने दिल से। तुम्हारे सामने है सब कुछ, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात। मैं क्या कहूँ, मतलब सब कुछ सामने है तुम्हारे। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं अंदर से डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। लेकिन सच कहता हूँ कि मेरे मन को ये सोच कर के बहुत तकलीफ़ होती है, ये सोच कर के बहुत दर्द होता है कि यार क्या हम रिश्ते को लेकर के सही वे में सोच नहीं सकते हैं? क्या हम सही वे में जा नहीं सकते हैं? क्या हम अपने रिश्ते को सही तरीके से दिखा नहीं सकते हैं या बता नहीं सकते हैं? हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा वीक है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से ये अकेलापन, ये खालीपन मैं फ़ील नहीं करता। मेरा मन जो है ना वो बार बार अपने मतलब मेरा मन जो है ना बार बार तुम्हें खोजता है, ठीक है। मेरा मन बार बार तुम्हें खोजता है, और ये खोजना जो है ना सच में बड़ी तकलीफ़ देता है। देखो मुझे यही कहना है कि मैं ना उसके लिए क्रेविंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं उसके लिए जो है ना प्रे बहुत कर रहा हूँ। मुझे अकेलापन बहुत फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरा मन कहीं लग नहीं रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। कहीं भी मन का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं। किसी रिश्तेदार से बात कर लूँ, नहीं मन है। किसी अपने से बात कर लूँ, नहीं मन है। मुझे किसी और के साथ जाना चाहिए, मेरा मन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे साथ हो रही हैं, ये चीज़ें जो है ना मेरे साथ चल रही हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को दर्द में फ़ील कर रहा हूँ। मेरा मन, मेरा जो दिल है ना वो बार बार यही सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे मन में आ रही हैं। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, अपने रिश्ते को मैं ठीक करूँगा, कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं, मेरे मन को चल रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, क्या करूँ मैं। फाइनली मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मेरा जो मन है ना वो बहुत घबराता है, मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराता है, मेरा दिल बहुत घबराता है। मैं क्या कहूँ, मेरे मन को जो है ना मैं समझा नहीं पा रहा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे ना लगता है ना कि मुझे उसके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उसके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे ना उसके तरफ जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा क्या कहना है? तुम ज़रा बताओगे मुझे कि क्या कहना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है, या तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में कि क्या मैं उसे अपने लाइफ में लेके आऊँ? क्या मैं उसे अपनी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा बनाऊँ, जो अहम हिस्सा हर कोई किसी की लाइफ में होता है? वो अहम हिस्सा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, ये मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ में ना ये बहुत ही खूबसूरत वाला रिश्ता निभाऊँ। ये 2 दिन 4 दिन नहीं चलता, अब नहीं जमता मुझे। अब रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना
जहाँ पे सेटल होने की बारी है, जहाँ पे मन करे कि नहीं अब यहाँ से ना अब कहीं नहीं जाना चाहिए, तो वो जो है ना अब वो रिश्ता जो है ना मैं उसके साथ निभाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ वो रिश्ता करना चाहता हूँ। पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मेरे मन है, मेरा दिल है कि मैं उसके साथ ये रिश्ता आगे तक लेके जाऊँ। मैं इसके साथ उसके साथ ना ये रिश्ते में काफ़ी जो है ना क्लैरिटी लेके आऊँ। ठीक है, मेरा मन है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पाता हूँ कि शायद हो सकता है कि ईश्वर है ना, ईश्वर कुछ और चाहता है मुझसे, मेरा ईश्वर मुझसे कुछ और चाहता है। तो मैं ना अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील करता हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या है ना कि अब बर्दाश्त करते करते भी अब हद हो गई है कि नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी। तो यहाँ पे ना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन जो है ना बहुत परेशान है, अंदर से मैं बहुत परेशानी में रहता हूँ, अंदर से मैं बहुत परेशान रहता हूँ और अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। लगता है कि जैसे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे होती हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारा जो मन है ना वो करता है। मैं क्या करूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, 7 ऑफ पेंटिकल्स में अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को, अपने दिल को थोड़ा सा टटोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा होता ना कि स्टक रखने की एनर्जी में हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के थोड़ा 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 मतलब अपने आप को लेकर के मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि क्या मेरा आगे बढ़ना ठीक है कि नहीं है। क्योंकि देखो, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि उधर से कोई जवाब नहीं आने वाला है, तो मैं किस लिए आगे बढ़ूँगा, मेरा ये भी मानना है। बट तुम्हारा क्या सोचना है ये तुम ज़रा मुझे बताओगे कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, क्या ये सब चीज़ें ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो देख लेते हैं गाइस, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। फोकस आप बनाए रखिएगा, फोकस बना के रखिएगा। और गाइज़ मैं आप सबसे यही भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये गंदी बात है, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना किसी की एनर्जी को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको दे रही हूँ तो आपको भी मुझे देना चाहिए, है ना। तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो रिश्ता अच्छा तरीके से चलता है और दूर तक चलता है। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. ओके, यहाँ है मेरे पास द सन का कार्ड है, जो कि यहाँ पे रिवर्स में है, रिवर्स में है सन का कार्ड। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, यह है मेरे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है द हैंग्ड मैन, एंड है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, कह रहे हैं कि देख तूने बहुत डिले कर दिया, तूने बहुत डिले कर दिया है, तूने जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी वो तू अब करने का सोच रहा है। ठीक है, तुझे जो है ना सन की एनर्जी में मैं देख रहा हूँ, तूने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन तूने ज़िंदगी में क्या पाया? तूने सोचा है कभी? तूने जाना है कभी कि तूने ज़िंदगी में आखिर पाया है क्या? तेरी ज़िंदगी में आखिर है क्या? तेरी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल है, सिर्फ परेशानियां हैं, ऐसा है, वैसा है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तुझे परेशान करती हैं बहुत सारी चीज़ें, और तू उन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहता है। तो तू उसका ख्याल कब रखेगा? तू यही बताओ ना मुझसे कि तू, तेरा जो है ना ख्याल तो वो रख लेगी, है ना, कभी भी किसी भी तरीके से रख लेगी, लेकिन तू क्या रख पाएगा? तू है उस लायक? तू है कि
हर एक चीज़ को तू कर सकता है, हर एक चीज़ को साथ तेरा रिलेशन बन सकता है, अच्छा है तेरा उसके साथ, तो बता दे मुझे। मुझे तो नहीं लगता कि तेरा कुछ है ऐसा, ठीक है। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो तू बेकार की बातें क्यों करता है, बेकार की बातें क्यों सोचता है? बेकार में ऐसी चीज़ें मत कर, मत ऐसा सोच कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, ठीक है। अगर तुझे करना है तो इंस्टेंट कर, इंस्टेंट कर, ठीक है। तू इस तरीके से अकेले में बड़बड़ा के नहीं जा सकता ना। अकेलेपन में रह कर के तू किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है। तुझे अगर नई शुरुआत करनी है तो तू सीरियसली सोच के तुझे एक नई शुरुआत करनी है, तब तो कुछ हो पाएगा ना, तब तो कोई तेरा साथ दे भी पाएगा ना। अब तेरा साथ कौन देगा जब तू जो है ना खुद ही जो है ना टेंशन में है, तू खुद ही लाइफ में परेशान है, तू खुद ही ज़िंदगी में परेशान है, तू किसी की सुनता है नहीं, किसी की मानता है नहीं, तो बता भला कौन तेरी मानेगा, कौन तेरी सुनेगा भला? कौन तेरा जो है ना ये सब कुछ दुख जो है ना ये तेरा सुनने वाला है? कौन सुन करके तुझे जो है ना ये समझाएगा? आखिर तू ही बता ना, तेरी बातें क्या हैं, क्या हैं? मुझे लगता है कि देख, तुझे जो है ना इस तरीके की बातें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अगर तुझे जाना है तो तू जा, ये सारी चीज़ें बहाने मत बनाना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि तूने बहाने भी बहुत पहले बनाए हैं, बहुत पहले से तूने बहाने बनाए हैं, ठीक है। तू इंतज़ार कर रहा है ना, तू इंतज़ार कर रहा है सही सही टाइम का, तो अब इससे सही टाइम कब आएगा तेरा? कब आएगा वो सही टाइम जब तू एक्शन लेगा, जब तू डिसीज़न लेगा। अब तू रेडी रहना एक्शन लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए रेडी रहना। अपनी ज़िंदगी को जो है ना बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी ज़िंदगी को बदल। अपनी ज़िंदगी को बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ पाएगा, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। देख ले, समझ ले, सोच ले, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए अपने जीवन में, एक न्यू बिगिनिंग करके अपने रिश्ते को समझना चाहिए। अपने रिश्ते को एक मौका दे, अपने रिश्ते को समझ करके डिसीज़न ले, डिसीज़न लेकर के एक्शन ले, एक्शन लेकर के तब जो है ना बात कर। सोचता रह जाएगा तू, सोचता रह जाएगा, सोचते सोचते कब लाइफ जो है ना ख़त्म हो जाएगी, कब लाइफ जो है ना टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा, और तू यहीं का यहीं रह जाएगा, ठप का ठप पड़ा रहेगा। इससे अच्छा कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, तू अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा, ठीक है। मैं तो तुझसे यही कहूँगी कि भाई तू अपने सोच को डेवलप कर और आगे बढ़। बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, सिचुएशन जो भी होती है उसको कैसे डील करना है वो हम उस समय देख लेंगे, तब की तब देखेंगे। अभी की अभी तो कर, अभी की अभी तो समझ, है ना। तो ये चीज़ें तुझे करनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे। रीडिंग छोटी सी है, छोटी सी ही निकली आज, कोई बात नहीं, हम लॉन्ग रीडिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज भर रुक जाओ, कल से हम करेंगे। क्योंकि आज मैं गई थी ना, मैं थक गई हूँ और आके तब रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आज आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो बताना, मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग, है ना। क्योंकि मुझे किचन में टाइम मिलता है नहीं जाने का, कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी बाई चांस जाती हूँ, तो इसलिए रूही की रसोई पे वीडियो आ नहीं पाता है। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि दूँ, लेकिन सिर्फ किचन का वीडियो देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किचन में उतना मैं जाती नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए ब्लॉगिंग अगर आपको देखनी है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।